गांव में मीरा नाम की एक लड़की रहती थी। उसकी बहुत खुशहाल जिंदगी निकल रही थी। घर में माता पिता सब उससे बड़ा प्यार करते थे। वो पूरे गांव में घूमती रहती थी। एक दिन घूमते घूमते वो नदी के पास फूल तोड़ने चली गई। अरे, मैं तो बहुत थक गई चल चल कर, थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। वो वहीं बैठ जाती है। उसे दूर से एक मोती चमकता हुआ दिखाई देता है। वो फटाफट उसके पास जाती है। उसको नहीं पता था ये कोई आम मोती नहीं है, ये है जादुई मोती। मीरा उसको छू देती है और उसको छूते ही वो अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है, समुद्र के अंदर की दुनिया। समुद्र के अंदर एक जादुई शहर था, जहाँ बहुत सुंदर सुंदर जल परियां थी, मछलियाँ थी, जानवर रहते थे। वो घूमते घूमते पहुंच जाती है राजमहल। वहाँ उसको मिलती है समुद्र की रानी जल परी रोज। आओ मीरा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तो तुम ही हो वो जिसे मेरा जादुई मोती मिला। मैं यहाँ कैसे आई? मुझे सच में कुछ नहीं पता। यहाँ कोई आता नहीं है, उसे बुलाया जाता है। पर क्यों? जो भी उस मोती को छुएगा उसकी शादी मेरे भाई यानी यहाँ के सम्राट से होगी, ऐसी भविष्यवाणी हुई थी और आज वो भविष्यवाणी सच हो गई। पर मैं नहीं कर सकती शादी। अब तो तुम पर कोई रास्ता नहीं है। शादी तो तुम्हें करनी पड़ेगी क्योंकि उस जादुई मोती ने तुमको चुना है। नहीं, मैं इस दुनिया की नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मीरा, अब तुम पर कोई और रास्ता नहीं है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो अनर्थ हो जाएगा। चलो छोड़ो सब, मैं तुम्हें अपने भाई से मिलवाती हूँ। मुझे नहीं मिलना किसी से। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? तुम चिंता मत करो, थोड़े दिन यहाँ गुजारो, यहाँ घूमो फिरो। तुमको इस जगह के साथ साथ मेरे भाई से भी प्यार हो जाएगा। और इतना कहकर जलपरी वहाँ से चली जाती है। मीरा वहाँ कुछ दिन बिताती है, घूमती फिरती है और धीरे धीरे करके उसको वो जगह अच्छी लगने लगती है। और एक दिन उस जलपरी का भाई यानी वहाँ का सम्राट उससे मिलता है और वो भी उसको पसंद करने लगती है और फिर उन दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन तो मीरा वहाँ रही, घूमे फिरे, साथ खाना खाया। फिर उसके बाद उसको अपने घर की याद आने लगी। अब वो वहाँ परेशान रहने लगी। तभी एक दिन वो वहाँ के सम्राट से बोली, मैं अब अपने घर जाना चाहती हूँ, अब मैं यहाँ नहीं रह सकती। पर क्यों? यहाँ आखिरकार ऐसी क्या कमी है? यहाँ सब कुछ तो है जो तुम्हें चाहिए। तुम कहीं भी घूम सकती हो, कुछ भी खा सकती हो, फिर क्यों जाना है तुम्हें? मैं अब यहाँ नहीं रह सकती, मुझे जाने दो प्लीज। उसके बार बार कहने पर उसका पति उसको हाँ कर देता है। ठीक है, तुम जाओ, पर अपने साथ ये जादुई बक्सा ले जाओ, इसमें जादुई मोती है और ध्यान रहे उसको कभी खोलना मत। अगर खोला तुमने तो सब नष्ट हो जाएगा। वो ऐसा कहकर जादू से उसको धरती पर भेज देता है। जब वो वापस आई तो अब पहले जैसा कुछ भी नहीं था वहाँ पर, ना ही उसका घर, ना उसके माँ बाप, ना वो शहर। तो फिर वो वहाँ से बड़े शहर की तरफ जाने लगी। वो भटकने लगी वहाँ पर और सब कुछ तो बिल्कुल बदल चुका था। लोग उसको अजीब सी नजरों से देख रहे थे। तभी वो एक आदमी के पास जाती है और वहाँ जाके वो तारीख देखती है अखबार पर और वो देखती ही रह जाती है। यहाँ धरती पर 300 साल बीत गए थे। उसको पता चलता है कि वहाँ का एक साल यहाँ के 100 साल के बराबर था। वो बेचारी रोती हुई एक नदी के किनारे आके बैठ गई। वो सोचती है अब कुछ नहीं बचा यहाँ, ना उसका पति, ना उसके माँ बाप। अब क्या ही मतलब है जीने का।
तभी उसको याद आता है उसके पास एक जादुई मोती है जो उसके पति ने उसको दिया था। वो उसको खोल देती है और उसको खोलते ही बहुत तेजी से रोशनी निकलने लगी उस डिब्बे से और धीरे धीरे करके वो बूढ़ी होने लगी। और उसके बाद उसकी आत्मा ने उसके शरीर को छोड़ दिया और आसमान में चली गई और साथ ही उसके पति की आत्मा भी उसके शरीर को छोड़ गई। तो जब मीरा ने उस जादुई मोती को छुआ था तो उन दोनों की आत्माएं उस जादुई मोती के जादू से जुड़ गई थीं। अब वो दोनों अपनी इस दुनिया में तो खत्म हो गए पर वो एक नई दुनिया में दोबारा मिले और फिर वहाँ खुशी खुशी रहने लगे।